हरे कृष्णा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिथ्स ऑफ भगवद गीता में आज हम एक बहुत बड़े मिथ को बर्स्ट करने जा रहे हैं। आपने भगवद गीता का सार आज तक क्या सुना है? यही ना कि कर्म कर लेकिन फल की इच्छा मत कर। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। भगवद गीता में कहीं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये शब्द नहीं कहे कि कर्म कर लेकिन फल की इच्छा मत कर। उन्होंने क्या कहा, आज मैं आपको थ्रू द मीडियम ऑफ भगवद गीता इटसेल्फ पढ़कर सुनाता हूँ, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ इट। ये भगवद गीता के सेकंड चैप्टर का 47th वर्स है। कर्मण्यवा अधिकारास्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर ते संगो स्तव अकर्मणि। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और ना ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। यहाँ पर जो वर्ड का यूज़ किया गया है वो है अधिकार। दैट मीन्स द सुप्रीम बीइंग श्री कृष्ण हैज़ गिवन अस अ नेचुरल इंडिपेंडेंस टू परफॉर्म अवर एक्शन। और कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारा कर्म पर अधिकार है लेकिन फल पर अधिकार नहीं है। दैट मीन्स जब हम बहुत ज़्यादा अपने एक्शन के रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं तो वी बिकम सो मच अटैच्ड, इतनी आसक्ति हो जाती है उसमें कि हम डीफोकस कर लेते हैं फ्रॉम द प्रेजेंट मोमेंट जो है उस एक्शन को परफॉर्म करना। और याद रखिए कि हमारे पास हमारा कंट्रोल जो है सिर्फ उस एक्शन को परफॉर्म करने में है, उसके रिजल्ट्स पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने दवाई ले ली, दैट इज़ द एक्शन दैट यू आर परफॉर्मिंग। अब वो दवाई असर करेगी या नहीं करेगी उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बट यू स्टिल हैव कंट्रोल ऑन कंज्यूमिंग दैट मेडिसिन। जब हम कर्म के रिजल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना तो हम अपना 100% नहीं दे पाते, एंड दैट्स व्हाट कृष्ण इज पॉइंटिंग एट। देखिए, हर एक्शन का एक रिएक्शन तो मिलना है, तो फिर फल की इच्छा कैसे ना करें। अगर कर्म करेंगे तो फल तो आएगा ही, लेकिन उस फल पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा सिर्फ कंट्रोल है हमारा उस एक्शन परफॉर्म करने पर। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। मैं एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ और इससे आपको एक बेटर एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा। देयर वॉज ऑलवेज अ फ्रॉग रेस दैट वॉज हैपनिंग इन अ विलेज। सारे मेंढक के मालिक अपने अपने मेंढक को लाते थे और जैसे ही विसल ब्लो होती थी ये सब मेंढक भागने लगते थे और वो देखने के लिए पूरा गांव आता था। सब ताली बजाते, सब पुकारते उस मेंढक के लिए जो सबसे तेज़ भाग रहा होता है। और ये मेंढक ऐसा था कि सारे मेंढकों से हमेशा तेज़ भागता था। तो जब वो मेंढक औरों की प्रशंसा सुनता था, अप्रिसिएशन सुनता था, तो उसका उसके रिजल्ट से उसका जो ध्यान है उसके पूरे के पूरे एप्रिसिएशन पर चला जाता है। मतलब वो सोचने लगता है कि मैं जीतने वाला हूँ, मैं जीतने वाला हूँ, देखो मेरी कितनी तारीफ़ हो रही है, कितना मुझे अप्रिशिएट कर रहा है। एंड दैट प्रेशर केप्ट बिल्डिंग अपॉन हिम। अब धीरे 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 इसके चक्कर में ये देखने के लिए कि कौन चिल्ला रहा है, कौन मुझे पुकार रहा है, कौन मेरा नाम ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, इस चक्कर में उसकी स्पीड, उसकी गति धीमी होती चली जाती है और वो हार जाता है। जबकि वो सबसे तेज भागने वाला मेंढक है, लेकिन फिर भी वो उस रेस को हार जाता है। तो उसका मालिक सोचता है कि लेट मी ट्राई समथिंग डिफरेंट नेक्स्ट टाइम। उसका मालिक उस मेंढक के कान ही काट देता है। नेक्स्ट टाइम जब रेस होती है तो चिल्लाने वाले चिल्ला रहे हैं और वो भागने वाला मेंढक इस बार भी बड़े तेजी से भाग रहा है। भागते 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 उसके कानों में इस बार उसकी कोई अप्रिसिएशन नहीं जा रही। वो अपने रिजल्ट की तरफ से डीफोकस हो चुका है और उसका पूरा फोकस इस बार भागने पर है और ऐसे वो रेस जीत जाता है। इसीलिए यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि जब हम अपने फोकस को, अपने अटैचमेंट को रिजल्ट से हटाकर सिर्फ अपने एक्शन पर डालते हैं, क्योंकि वही इस समय हमारे कंट्रोल में है,
वही हमारा अधिकार है। कर्मण्यवा अधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। तो भगवत गीता में कहीं ये नहीं कहा गया कि कर्म कर लेकिन फल की इच्छा मत कर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।